आज मैं धरना स्थल पे मौजूद हूँ। अभी पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको लेके धरना चल रहा है। 1 महीने और 5 दिन से लगातार यहाँ पे संतों के सानिध्य में धरना हो रहा है। समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे स्थित है। आज बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई थी। पूछते हैं इनको क्या इस मीटिंग से निकला है। पहले हम बात करते हैं यहाँ के संतों से। क्या कहना चाहोगे आप इस धरने में? आज क्या निकल के आया? आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? सरकार से आपकी आगे बातचीत क्या रहेगी? धरने में ये निर्णय निकल के आया है कि हम सरकार से मांग रखेंगे कि पर्यावरण को ठीक रखने के लिए पेड़ काम आते हैं, उन पेड़ों की रक्षा के लिए कानून बनाओ। और सरकार आश्वासन दे कि कानून बनाएगी तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन अभी तो छोटा है, इसको बड़ा रूप देंगे और सरकार तक ये आंदोलन पहुंचाएंगे। यदि सरकार बात मान करके पेड़ों की रक्षा के लिए, वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए कानून बना देगी तो ठीक है, नहीं तो सरकार के नाक में दम करके छोड़ेंगे। कानून बनाना पड़ेगा, बना के रहेंगे। हम हमेशा शहीद नहीं होंगे, हम शहीद होना काम बंद करेंगे। हम विष्णु शहीद होते हैं बहुत समय से, पेड़ों के लिए शहीद होते हैं, वन्य प्राणियों के लिए शहीद होते हैं। लेकिन अभी हम दावा करते हैं और घोषणा करते हैं आज के बाद हम शहीद नहीं होंगे, कोई दूसरा कदम उठाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आज की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग से क्या निकल के आया है? मीटिंग से तो ये निकला है कि हमारे बिहारी जी बिश्नोई ने समय मांगा है कि हम मुख्यमंत्री से समय लेंगे और साधु संतों के सानिध्य में सब मिलकर, हम सब 36 कौम के मिलकर इस खेजल्दी को कैसे रोका जाए उस पे काम करेंगे, सब मिलकर करेंगे। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मेरा ये निवेदन रहेगा मीडिया के माध्यम से कि आप भी पर्यावरण की बात करते हैं, सोलर लगाए। हम चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन सोलर ऐसी जगह लगाए जहाँ बंजर भूमि हो, वहाँ वृक्ष नहीं हो, उस जगह पे सोलर लगाए। और आगे हम सब बैठकर इससे कानून बनाना ही है, ऐसा हम कदम उठाएंगे और सरकार को मजबूरन बनाना पड़ेगा। और हम हमारे हक के लिए, यहाँ आरक्षण के लिए, हमारे हित के लिए हम मांग नहीं कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं 36 कौम और 36 बिरादरी के, और ये पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी जीवित कैसे रहे उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हमारे स्वार्थ के लिए। हम वन्य जीवों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ना कि हमारे बाप दादा या बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग आम आदमी और 36 बिरादरी के लिए है। यही निवेदन रहेगा कि सरकार इस पर गौर करे। सरकार समझ नहीं रही है या फिर हम सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं? इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है? ये सरकार को ही पता है, लेकिन ये जहाँ पे कटाई हो रही है तो क्या सरकार इसको इग्नोर कर रही है? क्या चाहती सरकार? हो सकता है सरकार तक ये बात पहुंची भी नहीं कि इतने बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े वृक्ष हैं। ये कमजोरी वन विभाग के अधिकारियों की भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनमें, क्यों उन्होंने इस तरह की बात अपनी सरकार तक पहुंचाई नहीं। क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, सरकार का सब अलग अलग महकमे होते हैं, और ये पर्यावरण का महकमा जो ये वन विभाग का है, और वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ऐसी कदम नहीं उठाया जिससे ये खेजल्दी वगैरह रुक सके। ये अधिकारियों कमजोरी की वजह से सरकार तक बात नहीं पहुंची है। जैसे कि 1 महीना हो गया यहाँ पे धरना चल रहा है, तो सरकार तक बात पहुँचेगी कैसे? कौन सा माध्यम होगा आखिर ऐसा? बात तो पहुंच भी चुकी है और हमारे प्रतिनिधि मंडल है, हमारे नेतागण है, समाज के साधुगण है, वो बातचीत चल रही हैं और कह रहे हैं कि कुछ परिस्थितियों की वजह से कुछ ऐसा समय चल रहा है कि समय नहीं मिल रहा है। समय भी हमें सरकार देगी, हम सरकार से बात भी करेंगे, हमारी बात की सुनाई भी होगी, ऐसा नहीं है। इस बार कानून बना के ही रहोगे? पूरा इस बार 36 बिरादरी ने मानस बना लिया है। चाहे समय लग सकता है, लेकिन कानून खाली हाथ नहीं जाओगे? खाली हाथ नहीं जाएंगे? खाली हाथ नहीं जाएंगे। जब तक हमारा धरना चलता रहेगा, जब तक कानून नहीं बनेगा, और धीरे धीरे इसको एक विकराल रूप में खड़ा करेंगे। जैसे वट पुराना वृक्ष होता है, उसी तरह इसको समाज को, पूरी समाज को साथ जोड़कर सरकार को झुकाएंगे और कानून बनाएंगे। जैसे आपने कहा कि पर्यावरण हमारा हक, इसको लेकर रहेंगे, तो हक लेने का क्या तरीका हो सकता है आगे का? देखो, हक लेने का तरीका ये है कि अभी जैसे आपने भी कहा कि भाई धरना इतने दिन से चल रहा है, तो आगे हम धरने को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार तक हमारी जो बात है बहुत ही शिष्टाचार और शालीनता के साथ पहुंचे, सरकार हमारी बात को सुने। और अगर जब हमारे प्रतिमंडल के जो भी सदस्य हैं, जो भी हमारे नेतागण हैं, समाज के जो हमारे साधु संत जो हैं, जब वो सरकार के पास में जाएंगे, जब हमें ऐसा महसूस होगा कि सरकार हमारी बात को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है और पर्यावरण चेतना में हमारा साथ नहीं दे रही है, तब इसको विकराल रूप देखा जाएगा। इसकी योजना अलग बनाओगे? हम यही चाहते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं, सोलर प्लांट से आपको पता है कि भाई ऊर्जा का विकास हो रहा है,
क्योंकि देश के अंदर अलग अलग जो माध्यम है, कोयले हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बिजली से और सारी चीज़ें बिजली से चलाने का सिस्टम अब चल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने अगर विदेशों में कहीं देखा हो, अगर हम बात करें दुबई की, अगर एक्ट की बात करें तो दुबई के अंदर खेजड़ी को गफ कहा जाता है। और वहाँ पे क्या है, दुबई के अंदर यदि खेजड़ी के पेड़ को काटा जाता है ना तो उसकी कम से कम 3 साल जेल है और 2 लाख रुपए जुर्माना है। भारत में क्या है? और भारत में 1955 के अंदर जो एक्ट बना था 100 रुपये जुर्माना था। देखो वो जेल तो है ही नहीं। खेजड़ी एक ऐसा है जो मरुस्थल के अंदर सिर्फ बरसात लाने की, बारिश होने का एकमात्र पेड़ है, वो है खेजड़ी है। अगर फसल भी ज़्यादा होती है, इसको यदि नष्ट कर दिया गया तो मैं कहता हूँ जनजीवन, जितनी भी प्रजातियां पल रही है इन दौरों के अंदर, यहाँ पे वो सारी छिन भिन हो जाएगी। एक सिस्टम ये भी है, आपने सुना होगा दूसरे विदेशों के अंदर के ट्री मतलब प्लांटिंग भी होती है। तो अगर वो भारतीय सरकार ऐसा क्यों नहीं देखती? देखो अगर सौर ऊर्जा की बात करें, आज जो ये प्लांट ये लाए जा रहे हैं वो कोई आज का तो है नहीं। मान के चलो सरकारों के मन के अंदर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मानस बना होगा, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि अगर कोई 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा का खेत यदि सरकार को लेना है, उसमें जितनी खेजड़ी खड़ी है उन सबकी ट्री प्लांटिंग करके उनके बाहर चारों तरफ उन्हीं खेजड़ी को स्थापित क्यों नहीं कर दिया जाता? हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ आने की, सरकार ये कर सकती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सरकारों को पता है। और आपने जो पूछा कि भाई सरकार क्यों नहीं है, तो ये जो ज़्यादा जो बड़े भामाशा है ना, ये सिर पे और सरकार आपस में लिपापोती करने का ये कार्य कर रही है। और जो ये समाज जो है, बिश्नोई समाज और 36 कौम का जो समाज है, खेजड़ियों के लिए हमेशा लड़ता रहा है और हमेशा लड़ेगा। और आगे भी हम इसी प्रकार के आंदोलन करते रहेंगे और हम हमारा हक लेके रहेंगे। तो अभी तक यहाँ पे कितने पेड़ काटे जा चुके हैं और कितना बीघा ज़मीन है? ये 2000 बीघा ज़मीन है लगभग ई प्लांट में, और 250 खेजड़ी काटी है। तो 250 खेजड़ी लगभग हगड़े में काटी है। तो मैं लोग मतलब क्या है कि 3-4 तो मुकदमा पर अलग अलग करवा जगह काटिया मांगे खिलाफ, और मैंने गिरफ्तार भी करवाया। और खेजड़ी की जो की रेट है जो कि यहाँ पर 100 रुपया जरिमाना है, जो को 100 रुपया ही है। आखिर मतलब क्या है कि निर्णय है नहीं, जो को कुछ नहीं, जीरो है। तो हमारी यही मांग है कि नई कानून बने और हर पेड़ है वो नहीं कटे। हमारी मांगा है मेन, और वन्य जीव है जगह की शिकार नहीं हो, और शिकार करे वहाँ पर कठोर कार्रवाई, कम से कम 10 साल की सज़ा कम से कम हो और जरिमाना हो, ऐसी हमारी मांग है। और हमारे साथ 36 कौम के लोग हैं, वो हमेशा के लिए आते हैं धरने पर, मतलब हमारा साथ देते हैं। उनको आपका अमूल्य समय निकाल के वो हमारे साथ आते हैं, उनको धन्यवाद है। और ज़्यादा धन्यवाद उन लोगों को है, हमने सूचना दी जो चौधरी साहब है, किशन जी उनके भाई हैं, उनको हम बार बार कभी नहीं भूलेंगे कि सपोर्ट पूरा मिल रहा है। हाँ, पूरा सपोर्ट मिल रहे हैं, हमारी सेवा भी कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको परिवार को और सबको धन्यवाद है। और जो आज आपका अमूल्य समय निकाल के 36 कौम आई है हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और जो खेजड़ी बचाने के लिए, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और हमारे बीच में देवी सिंह पाटिल साहब भी आए, जो नहर मंत्री, हमारे बीच में 1.5 घंटों बैठ के बात की, और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आपके हम साथ हैं, पेड़ नहीं काटने देंगे। और हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र जी बूढ़िया भी आए, 2 घंटा हमारे बीच में बैठे, उन्होंने भी क्या पूरे प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और हमारे समाज के संत हैं, वो सब संतों का टेलीफोन आते हैं कि हम आपके साथ हैं, और सब 36 कौम हमारे साथ में। हमारा उद्देश्य यही है कि कानून बने और पेड़ न कटे। जैसे आज नौका के पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई आए थे, तो उनसे क्या वार्ता हुई, वो उन्होंने आपको क्या बताया कि किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? बिहारी जी ने बहुत ही अच्छा कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से पहले बात की है। उन्होंने जो आपका प्रतिमंडल है उनसे बात करेंगे, और कानून के बारे में वो आगे की प्रक्रिया बिहारी जी हमने बताई नहीं है। वो बिहारी जी कह रहे हैं कि कानून जरूर, मुझे पूरा विश्वास है कि कानून बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी आएंगे खेजड़ी जोधपुर, उनसे भी हम वार्ता करेंगे खेजड़ियों के बारे में। तो हमने पूरा विश्वास है कि बिहारी जी है वो 36 कौम के साथ है, और खेजड़ी पेड़ बचाएंगे और वन्य जीवन बचाने का जो उम्मीद है वो पूरा हमारे साथ है। बिहारी जी बहुत ही एक जीवों के प्रति उनकी भावना बहुत अच्छी है, और 36 कौम के प्रति उनकी अच्छी है, सबको साथ में लेके और वन्य जीव बचाने में और पेड़ बचाने में उनका भाव अच्छा है। और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, ये हमारी उम्मीद है, यही बात हमने कही है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपका नाम क्या है? मैराम बिश्नोई। कौन सा गाँव? बंदाला गाँव है मेरा, और मैं जम्बेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा समिति का जिलाध्यक्ष। बहुत अच्छा लगा बात करके। आप क्या कहोगे इसके बारे में? कहना क्या है, प्रकृति तो नहीं, वो तो प्रकृति हमारे लिए ज़रूरी है,
पेड़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये सरकार को भी पता है और हमको भी पता है, लेकिन सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही फिर? क्या कोई आप एक मिनट, आपका जो आंदोलन है हमारा सबका, इसको उग्र करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बड़े पैमाने पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 1 महीने चल रहा है, सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है, तो आगे की आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए, जैसा आपका अनुभव है? संगठन हम शक्ति कलयुग युग है, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। अब धीरे धीरे ये संगठन जुड़ने लगा है। 1 महीना हुआ है, पहले 5 आदमी बैठे थे, अब दूसरे दिन 10-20 आए, अब ये आपके सामने 500-500 हज़ार आदमी आ रहे हैं। तो हम जो है अब बीकानेर जिले से इकट्ठा हो रहे हैं, फिर सभी राजस्थान के सभी जिलों से सभी लोगों से संपर्क करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, सरकार को मजबूर करके, और इसको कानून को लगा करके छोड़ेंगे। राजस्थान का ट्री एक्ट बनाना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री को राजस्थान ट्री एक्ट बनाना ही पड़ेगा, इतना मजबूर कर इस देंगे। बार की जो लड़ाई है वो आर पार की आर रहेगी। पार की लड़ाई है, क्योंकि कभी हिरण मर जाता है तो विष्णु बैठते हैं, कभी खेजड़ी काटता है विष्णु बैठता है, कभी जो है पर्यावरण कहीं भूखे मरते हैं, कहीं गोलियां भी खाते हैं, कई लोग शहीद हो गए। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार आर पार की लड़ाई है और ये कानून बना के छोड़ेंगे, उससे पहले हटने नहीं है। ये जी, तो अभी इस खेत में जहाँ पे भी धरना चल रहा है, ये कितना बीघा है? ये 125 बीघा खेत है, इसमें भी एक पेड़ नहीं कटा है? अभी नहीं कटा है। अभी आप कटने नहीं दे और बंद करके रखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल। अभी हमारे आने के बाद में पहले जो ये जो एंगलें लगी हुई है, इधर एंगलें नहीं लगी हुई थी। इनका यही है कि जब धरना नहीं था तब ये पेड़ काट के एंगल लगाते थे, अभी इनको मजबूर होकर के इन पेड़ों के रहते हुए एंगलें लगानी पड़ रही है। अभी इसमें कोई भी पेड़ नहीं कट रहे? नहीं कटने देंगे। पीछे काट दिए? पेड़ों की जो है गिनती हो गई है, इनके नंबरिंग कर दिए गए हैं। आपने की है? हाँ, अभी आप लोगों ने की गिनती? आप लोगों ने की? हाँ, किस प्रकार गिनती की इनकी आपने? जैसे एक खेत में कितने पेड़ हैं गिन लिए, फिर दूसरे खेत में कितने पेड़ हैं उनके सबकी नंबरिंग कर दी। अभी कोई पेड़ नहीं कटने देंगे, अभी नहीं कट रहा है कोई? अभी नहीं कटने देंगे। और जो पीछे अपने मैंने देखा बहुत कटे में सारा सिंपल है, समतल है, तो पीछे कितने पेड़ कट गए? लगभग 7000 पेड़ कट गए। 7000 पेड़ कट गए। टोटल जमीन कितनी है ये? जमीन ये होगी 1800 बीघा शायद इतनी होगी। हाँ, 2800 बीघा बिल्कुल करेंगे। ये कम से मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस कानून को तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कानून बनेगा उसके बाद हटेंगे, आश्वासन देने से नहीं हटेंगे। कानून बन के तैयार हो जाएगा, आप मीडिया लोगों को दिखा देंगे, अखबार में आ जाएगा, उसके बाद हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कौन सा गाँव है? मेरा बीकानेर, राम रतन डेलू, जम्बेश्वर नगर, जम्बेश्वर मोहल्ला विकास समिति का महामंत्री हूँ। तो ये थी आमजन की बात जो यहाँ पे धरने पे इकट्ठा में। एक बार मैं आपको खेत दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा दिखा दीजिए एक बार। ये जो भी आपको यहाँ पे पेड़ लगे दिख रहे हैं, इस खेत के अंदर एक भी पेड़ अभी कटने नहीं दिया है, जहाँ पे भी इनका धरना चल रहा है। ये यहाँ से लेके पूरा दिखा दीजिए यहाँ तक पूरा।